रीवा माँ नगर उत्सव चल रहा है और यह दौरान जो है रीवा माँ एक बड़ी नवीन सोच देखे को मिली, जहाँ पितृवन बनावा जा रहा है। पितृपक्ष के दौर चल रहा है और यह पितृपक्ष के वक्त में पितरन का याद करके लोग कामना करते हैं कि परिवार का सुखी रखें, समृद्धवान रखें और कुल मिला के उनके लगे यह अपन अर्जी लगावत है। अब पितरन का याद करे खातिर रीवा में एक नवीन सोच देखे को मिली है। हमारे साथ बात करे खातिर पूर्व मंत्री मध्य प्रदेश शासन राजेंद्र शुक्ला रीवा विधायक जी हैं। भैया, यह नगर गौरव दिवस चल रहा है, पितृवन ये एक नया कॉन्सेप्ट है रीवा खातिर और वो पर्यावरण प्रेमी खातिर जे वास्तव में एक वृक्ष का 100 पुत्र समान मानत है। तो उन्हों की तरह एक अच्छी मतलब कहा जाए ये सोच है। तो अब यह पितृवन में अपना एक पौधा रोपे हैं, 1000 रुपया मेंटेनेंस चार्ज दे दी हैं कि एक रख रखाव की जाए, एक उम्र तक एक सेवा की जाए, फिर ये तो खुद सेवा समाज के करे लगी। ये कैसा कॉन्सेप्ट के बारे में कहा कि पितृ ऋण से कोनो आदमी मुक्त नहीं हो सके, लेकिन यदि पितृपक्ष के दौरान हम अपने पितरन का याद करके और श्राद्ध वगैरह करे के जो परंपरा है उससे हम उनका प्रसन्न जरूर कर सकी थे, उनकी आत्मा का सुख दे सकी थे। और यह हमारे एक जो संस्कृति है वह यह संस्कृति हमारे समाज की विशेषता है। तो इसलिए पितरन के याद में का ऐसा किन जाए यह सब विचार चलत रहा। और हमें बड़ी खुशी है कि जिला प्रशासन और सांसद जी इस सब चीज़न में विचार करत रहे कि यह मेरे से कोनो काम किन जाए। और आज लक्ष्मण बाग में 1.5 एकड़ में पितृवन, जिसमें रीवा के हर नागरिक का यह मौका मिली कि वो यहाँ पर अपने पितरन के याद पर वृक्षारोपण करा। और यहाँ ऐसी व्यवस्था कीन गए है कि उनकर लगावा पौधा पेड़ बन जाए एक खातिर ओकर देखभाल ठीक प्रकार से हो। तो ये नगर के लोगन खातिर, क्योंकि 25 सितंबर का हम लोग नगर उत्सव मनावे जा रहे हैं, क्योंकि बाण सागर के पानी आवा रहा, अटल जी उद्घाटन करे रहे हैं बाण सागर बांध के। और जब से बाण सागर के पानी आवा है तब से रीवा माँ के तरक्की की चर्चा पूरे प्रदेश में होती कि रीवा तो बदल गया है, लेकिन बदले के सबसे बड़ा कारण बाण सागर के पानी है, जिसने लोगन के आर्थिक स्थिति का सुधारे के काम करी। तो 25 सितंबर का नगर उत्सव है और वह अभियान के अंतर्गत आज ये पितृवन के शुरुआत हो रही है। और हमका लागत है हर आदमी का यह बात का लेकर बड़ा प्रसन्नता हुई कि वो अपने पितरन के याद पर यदि वृक्ष लगावे चाहता तो लक्ष्मण बाग में एक स्थान ऐसा है जहाँ पर जाके वो पेड़ हम लगा सकी थे और ओकर देखभाल के अच्छी व्यवस्था वहाँ पर है। तो इसे ये बड़ा अच्छा कदम है। और दूसरा मुनगा बहुत ही महत्वपूर्ण पौधा है, जेकर फल, जेकर टहनी, जेकर पत्ती सबे काम में आवत ही। और बीमारी, कमजोरी और गाय के खली से लेके पौष्टिकता के मामले में मुनगा के कोनो जवाब नहीं आए। तो एक श्रेय तो हम सांसद जी का देव, क्यों बहुत दिनों से कहा था ही कि मुनगा लगावे चाहिए, मुनगा लगावे चाहिए। पहले कहते हैं नीम कोटेड नीम लगावे चाहिए, और फिर वो नीम इतना नीम कोटेड यूरिया तक केंद्र सरकार बनावे के काम करीस, नीति बनाईस। तो जिला प्रशासन के द्वारा 5 लाख मुनगा के पौधे तैयार किए गए हैं। तो 1.5 लाख एकड़ में 1.5 एकड़ में यहाँ मुनगा के वन बनी और यहाँ पितृवन है। और इसे प्रेरणा मिला थी लोगों का कि यह मेरे के काम और पूरे ज़िले में यह मेरे से किन जाए कि मुनगा के फल के, मुनगा के पत्ती के, मुनगा के टहनी ये ज़रूरत है तो ओकर कमी ना हो, इतना जंगल हो जाए मुनगा के कि ओकर उपयोग सही समय पर सही जगह किन जा सके। तो इससे आज ये बड़ा अच्छा कदम है। जिला प्रशासन के खातिर हम बहुत बहुत बधाई दी थी। भैया, शहर के अंदर ये देखा जाए तो ज़मीनन की कमी हो रही है, एक बड़ा भूखंड चाहे का रहा, जहाँ यदि पर्यावरण के जैसे बातें है कि अपनों पिताजी बाबूजी के नाम पर एक वृक्ष लगाए हैं, नारियल के पेड़ लगाए हैं, तो कुल मिला के लोगों के अंदर इच्छा तो रही मगर जगह नहीं रही। तो यह जगह के सुरक्षा की का कुछ इंतजाम जिला प्रशासन हो या फिर अपना प्रचार के माध्यम से अपना फेंसिंग हो गया है चारों कई जो उन्हें कही है बचा है वो हो रहा है। और एमा वो लगाई जाइ सुरक्षाकर्मी जे एक सुरक्षा करी, एमा खाद पानी डली, गोड़ाई करी,
और यह पौधे का पेड़ बने ही जी। और एक खातिर जे पौधा लगाए रहे हैं अपने पितरन के याद पर। पौधा लही एम लगाए के बाद 1000 रुपया के रसीद कटी, वो 1000 रुपया दे दही तो वो सारा पैसा जो इकट्ठा हुई वो उनके तनख्वाह बाटे में जई, जे लोग एकर सुरक्षा करी। एम शिला पट्टिका लागी, शिला पट्टिका जे लोग लगेगा, जैसे हमने अपने पूज्य पिताजी के नाम से लगाया है जी। तो पिताजी की याद में यहाँ पर बोर्ड लगा है, सांसद जी ने लगाया है, उनके लगा है, कलेक्टर साहब ने लगाया है। तो ऐसे जितने भी लोग पौधा लगाई ही जी। वो अपने उनके शिला पट्टिका रही और वहाँ उनके पितरन में जिनके याद में वो लगावे चाहती हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष जी अपने ससुर साहब की याद में लगाए रही हैं, तो वो पट्टिका लग गई। जनता से का अपील करब या पितृवन और मुनगा बन खेती? जनता से यह अपील है कि यदि उनका अपने पितरन के प्रति श्रद्धा के चलते वृक्षारोपण करे की इच्छा है तो अब जगह तैयार कर लिंगा है, तो अब वो यहाँ पर आ सका था और वृक्षारोपण करके अपन उनके आत्मा का संतुष्टि दे खातिर और खुद का संतोष दे खातिर ये स्थान का उपयोग कर सका था। निश्चित तौर पर हमारे साथ रहे हैं पूर्व मंत्री मध्य प्रदेश शासन रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल जी, जिनके द्वारा साफ तौर पर एक संदेश देंगे और यह संदेश है पूरे रीवा जिला खातिर जौन आज शहरी क्षेत्र में भूखंड की कमी हो गई ही, लोग यदि वृक्षारोपण करे चाहते तो उनके पास स्थान नहीं है। तो जे पर्यावरण प्रेमी हैं उनसे अपना के द्वारा अपीलों की गई ही कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आमें और यह जगह के उपयोग अपने पितरन खातिर करें, अपने पूज्यनीय अपने सम्मानी के याद में करें, तो एक तरह पर्यावरणों समृद्ध हुई और उनका परिवारों समृद्ध हुई। अब हम बात करी थे, हमारे साथ सांसद जनार्दन मिश्रा सर हैं। भैया यह जो पूरा पर्यावरण के कॉन्सेप्ट है, एक नया कॉन्सेप्ट माना जा रहा है पितृवन, हालांकि यह में यह पहल प्रयोग देखा जा रहा है, तो इसके बारे में कहा? पर्यावरण तो है, लेकिन मुख्य रूप से यह है अपने पितरन के श्रद्धा के लिए जिनके पास ज़मीन नहीं रही और कुछ स्मारक नहीं बना सकत रहे, कोनो बहुत भव्य कुछ भव्यता नहीं दे सकत रहे, तो उनके लिए पेड़ सबसे बड़ा महत्वपूर्ण एक है कि 100 साल 150 साल 200 साल तक पेड़ हुआ उनके माता पिता सास ससुर के याद में एक याद बनी रही। और निश्चित रूप से यह एक रीवा जिला के लिए एक नया अभियान है, नया कंसेप्ट है और जिला प्रशासन एक जो उनमें की व्यवस्था कर रहा है, तो निश्चित रूप से यह चलन बढ़ी। कौनो अकेले लक्ष्मण बाग के साथ साथ और जगह ढूंढी जाई और वहाँ एक नया स्वरूप ले और पितरन के आदर और पर्यावरण तो एक पेड़ से तो है वो कोनो वो नहीं है, लेकिन जब उन सबसे बड़ी है एक सुरक्षा और 1000 रुपया दे अपन रसीद कटावे और सुरक्षा के लिए हर तरह की व्यवस्था है। कुल मिला के यहाँ पेड़ लगावे के से ओके जिंदा रह के गारंटी 100%। तो एक तो यह है और मुनगा वाला भी माननीय विधायक जी राजेंद्र शुक्ला जी ने ही आपको बताया कि मुनगा के 5 लाख पौधा तैयार हैं और हमार तो यह है कि हर घर में अगर एक मुनगा के पौधा हो जाए तो कुपोषण अपने आप दूर हो जाए। मुनगा में इतनी ताकत थी कि वह खून के कमी और शारीरिक जितने भी विकार हैं उनका सबको दूर करके वो एक अच्छी ताकत दे वाला औषधि पौधा है और जिला प्रशासन 5 लाख पौधा तैयार किए हैं और हमारे ख्याल से वो 5 लाख पौधा तैयार करने के बाद इस साल 2 साल में वो एक प्रचार प्रसार हुई कि अपने आप यह एक अभियान बन जाए और केवल यह नहीं या तो मुनगा किसानन के लिए वरदान साबित हो आगे चल के। और हमारा तो यह मानव है कि एक मुनगा के पेड़ कम से कम लटे लम्बरे कुछ नहीं आ तो 1000 रुपया साल में तो देवे करी। और किसान अगर अपने कुलिया में फरिका में कहाँ 10 पेड़ लगा लीन तो 10,000 15,000 रुपया तो उनका बैठे बैठे मिल जाई। और जे किसान 1 एकड़ 2 एकड़ में लगा ली तो वह धान गेहूँ से दून से तीगुन ज़्यादा फायदा ये मुनगा दे। तो आज ये प्रारंभिक अवस्था में दिखात है, लेकिन आगे चल कर के मुनगा किसानन के लिए वरदान साबित हुई। किसानन के आमदनी बढ़ी, किसानन के जो लोग खेती नहीं कर पा रहे हैं कोनो कारण से वो मुनगा के खेती से उनका आमदनी बढ़ी। तो ऐसे पर्यावरण पितृ ऋण और स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ सब पूरा ये प्रोजेक्ट है
और हम धन्यवाद दें जिला प्रशासन का कि वह यह एक कंसेप्ट पर विचार की नो बाकी राजेंद्र शुक्ला जी जो ने मेरे से यहाँ सब विकास के काम शुरू किए नहीं वो मैं एक नया आयाम या फिर वन है और लक्ष्मण बाग के कायाकल्प के लिए जरूर में से राजेंद्र शुक्ला जी के प्रयास है 4.5 करोड़ रुपया के प्रावधान कई के ओकर विकसित किया जा रहा है, उसके गौरव को बढ़ावा जा रहा है। तो ये सब धीरे धीरे एक सतत प्रक्रिया के तहत चल रहा है, लेकिन यह एक अभिनव प्रयोग है और अभिनव पढ़ा लिया है और इससे निश्चित रूप से यह शहर का एक नया जीवन मिली। इसी तौर पर हमारे साथ जिला पंचायत अध्यक्ष जी हैं। अध्यक्ष जी, अपनो आज यह पितृवन में अपन वृक्षन के रोपण करे हैं, का कहब यह पितृवन में पहुँचे के बाद वृक्ष रोपित करे के बाद कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा महसूस हो रहा है। और ये पितृवन पौधारोपण में हम ये कहना चाहेंगे कि हम अगर पौधा के रोपण में तो हमारे उसमें तो हम एक जगह पढ़े थे जब वन मंडला में गए थे तो कि एक पौधा मतलब 100 पुत्र के बराबर होता है। तो अगर हम अपने पूर्वजन के लिए और श्राद्ध करते हैं, खाल सबको बुलाते हैं, खिलाते पिलाते हैं, तो अगर 1000 रुपये हमें यहाँ पौधा के रोपण में देते हैं और वो पेड़ तैयार करने को देते हैं तो मैं सौभाग्यशाली समझूंगी कि मैं भी इसका हिस्सा बनी हूँ। और मैं रीवा विधायक को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि जो वो ये पुण्य काम के लिए आगे आते हैं। धन्यवाद। निश्चित तौर पर अब वह शख्स से अपना काम मुखातिब कराए थे जिनके दिमाग में और सांसद जी दोनों जने के यह कॉन्सेप्ट रहा और एक ऐसा कॉन्सेप्ट रहा कि जौने से अब वृक्षमय हो रहा है रीवा और पितृमय हो रहा है रीवा। पितृ के दौर है, पितरन का याद करे के दौर है। वह दौर में कलेक्टर साहब के एक अभिनव पहल कहे कि अपना पहले जहाँ रहे कार्यकाल में मंदसौर में रहन शायद था वह अपना के द्वारा यह प्रयास किए रहे, वो बड़ी सराहना भरी। कलेक्टर साहब, आपने ये पितृवन यहाँ पे स्थापित करने का निर्णय लिया, सबका सहयोग मिला, कैसे ये दिमाग में कॉन्सेप्ट कैसे आता है कि जैसे शहर के बीच में एक ऐसे भूखंड को खोज लेना जो बेहद कीमती है। शायद बहुत सारी योजनाओं के लिए ऐसे भूखंडों की आवश्यकता होती है, लेकिन अब यहाँ पितृवन बनाया जा रहा है, मुनगा वन बनाया जा रहा है, कैसे कॉन्सेप्ट है? जिस काम के लिए ये जगह यूज हो रही है इससे महत्वपूर्ण कोई काम नहीं हो सकता है। हम सीमेंट के चाहे कितने भी जंगल बना दे, ज़िंदगी के लिए पौधे सबसे ज़रूरी है। और ये जगह सबसे महत्वपूर्ण इसलिए है कि लक्ष्मण बाग का जो स्थान है यहीं से रीवा के इतिहास की शुरुआत होती है और ये समय है रीवा के गौरव दिवस को मनाने का। और हम लोगों ने इसलिए तय किया कि 2 चीज़ों के आधार पर हम बेसिकली गौरव दिवस को मना रहे हैं। एक जो आधुनिक रीवा है जो कि बाण सागर के पानी आने के साथ शुरू हुआ है, इसलिए 25 सितंबर का दिन तय किया गया था माननीय जनप्रतिनिधियों के माध्यम से। और जो रीवा की शुरुआत होती है वो लक्ष्मण बाग से, जो मैथोलॉजी है, जो इतिहास है उसके हिसाब से लक्ष्मण बाग से होती है। और इत्तेफाक अच्छा था कि पितृपक्ष का समय चल रहा था, इसलिए हम लोगों के मन में आया कि 2 चीज़ें हम लोग लक्ष्मण बाग में करें। एक तो यहाँ पितृवन बनाए और एक जो माननीय सांसद जी ने सहजन से भरा हुआ रीवा की एक परिकल्पना की है जिसके अंतर्गत हम लोग ऑलरेडी 5 लाख पौधे तैयार कर चुके हैं, तो उससे एक बड़ा सा सहजन वन लक्ष्मण बाग के परिसर में भी लगाएं, क्योंकि यहाँ पर एक गौशाला भी है जिससे कैटल फीड फ्यूचर में हम प्रोसेसिंग प्लांट लगा के उसमें बना सकते हैं। और जो पितृ वन है इससे लोगों का जुड़ाव होगा और एक जो पूर्वज जिन्होंने की रीवा की स्थापना की है, जिनके कंसेप्ट पे आगे रीवा आगे बढ़ा है, तो हम उनको याद करने के साथ इस गौरव दिवस को मनाएं। और पितृपक्ष भी चल रहा है तो ये उसके पीछे फोर्स रहा है और बड़ी खुशी की बात है कि लोगों ने इसे बड़े अप्रिसिएट किया है। और हम उम्मीद करते हैं कि
ये जगह कम पड़ेगी और हम लोग और भी जगह ढूंढेंगे इस तरह के, जैसा सांसद जी ने कहा है। तो ज़िले के विभिन्न अलग अलग स्थानों पर भी हम लोग ऐसा बनाएंगे। जो सहजन वन है उसके लिए भी हम लोग 10 के आसपास जगह चिन्हित कर रहे हैं ज़िले में, जहाँ अलग अलग जगह पर सहजन के वन बनेंगे। और अगर कहीं पे इस तरह की डिमांड आती है तो हम लोग और जगह पितृवन भी बनाएंगे। सहजन के मतलब अपना परिचय को बता दी कि सहजन मतलब मुनगा और यह सहजन जो है खड़ी बोली के शब्द है जेका जो है मुनगा का सहजन कहा जाता है। सर ये जो आप वन का ये रख रखाव है, सबसे बड़ी समस्या यही है कि लगाना तो सब चाहते हैं मगर सुरक्षा का जब दायित्व आता है तो शायद उतना वक्त पेड़ लगाने वाले के पास नहीं होता। उसके लिए क्या आपने बैकअप बनाया है हम लोगों कि ये ने पेड़ जीवित रहे? अंकुर अभियान से लेकर अभी तक कभी भी पौधे लगाने की संख्या पर कोई जोर नहीं दिया है। पौधों को बचाना ही हमारे कंसेप्ट का हिस्सा है और इसीलिए जो विशेषकर उन जगहों पर ही हम पौधे लगा रहे हैं जहां पर उसे बचाया जा सके। अभी यहाँ भी आप देख रहे होंगे कि इसकी फेंसिंग की जा रही है। पीछे कुआं है जिससे हम सिंचाई की व्यवस्था इसकी करेंगे और यहाँ पे पूर्णकालिक पेड वर्कर हम रखेंगे जिनको कि हम पेमेंट करेंगे और जो इसको सुरक्षित रखेंगे। इसीलिए हम लोगों ने लोगों से ये निवेदन भी किया है कि इन वृक्षों को बचाने के लिए एक टोकन मनी आप इसमें कंट्रीब्यूट भी करें ताकि ये जंगल जो है 5 साल तक कम से कम बचाया जा सके। निश्चित तौर पर हमारे साथ थे, मतलब हमारे साथ रहे कलेक्टर रीवा, जिनके द्वारा साफ तौर में बतावा गया कि पौधन के महत्व का है और पितृपक्ष में पितरन का याद करे के ऐसे बेहतर जो है कुछ नहीं हो सके कि पितरन का एक वृक्ष समर्पित किया जाए। जो ताउम्र वो वृक्ष जिंदा रही तो पितरन के आशीर्वादों और उनका नाम जिंदा रही। तो अपनों के पास यदि वक्त हो तो अपना जरूर रही लक्ष्मण बाग संस्थान के जनाना बाग के पिछले हिस्सा में यह जो है मुनगा के वन बनावा गया है और पितृ वन बनावा गया है। तो यहाँ अपन वक्त दी और अपन पितरन के याद में एक वृक्ष जरूर लगाई। सहयोगराज के रूप में कलेक्टर साहब के द्वारा कहा गया है कि 1000 रुपया अपना का दे कर पड़ी जौने से वह पौधा का पेड़ बनावा जी और वो कर रख रखाव सुरक्षा के ध्यान रखा जी। तो अपन अपने परिवार के रखा बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम।